नमस्कार दोस्तों, होप ऑल इज गुड। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। होप यू विल लाइक इट और ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ आएगा। दोस्तों, भीष्म पितामह जी को कौन नहीं जानता। उन्होंने इच्छा मृत्यु ली थी। इच्छा मृत्यु क्यों? क्योंकि जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई थी तो सूर्य दक्षिणायन थे और 6 महीने उन्होंने इंतज़ार करी सूर्य देवता की उत्तरायण उत्तर दिशा में आने की। और ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति, प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति, त्यागने वाला व्यक्ति सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। तो क्या आजकल भी इच्छा मृत्यु का प्रचलन है? जी नहीं। भारतवर्ष में तो इस पर बैन है। इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती। लेकिन विदेशों में इच्छा मृत्यु को एक्सेप्टेंस दी गई है, जिसको हम वॉलेंट्री असिस्टेड डेथ भी कहते हैं। इन केस आपको कोई पेरिनियल डिजीज़ मीन्स ऐसी डिजीज़ जो लंबे समय तक चलने वाली हो और आप अपनी कंसेंट दें डॉक्टर्स को, assisted by your relatives, that you want to die peacefully. It is accepted by the doctors and government. Government, I don't know. Just the knowledge which I have is going to be conveyed to you by me. इस बारे में मुझे इतनी ही नॉलेज है कि बाहर के देशों में इच्छा मृत्यु, अगर कोई पेरिनियल केस है, बहुत समय तक चलने वाली कोई बीमारी है और पेशेंट चाहता है तो उसको सभी कुछ हालात समझाने के बाद कि आपकी लाइफ, फर्दर लाइफ कैसी होगी, और उसके जो नियर एंड डियर हैं उनकी कंसेंट से उसको इच्छा मृत्यु की ऑप्शन दे दी जाती है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा ही केस डिस्कस करने जा रही हूँ, इच्छा मृत्यु का, वॉलेंट्री असिस्टेड डेथ। तो देखिए, ये है मेरे पास एक हॉरोस्कोप ऑफ पैरालिसिस। For paralysis, major 3 planets, Saturn, Rahu and Mercury, are responsible. As you all know, Mercury is responsible for all our nerves, for our brain nerves too, body nerves too. All the nerves are governed by Mercury, Buddha, and second planet is Saturn, Shani Devta, and third one is Rahu, which misguides, which is Berupia. So, in this case, I consider the role of all the 3 planets for taking Isha Mrityu. So, these are the combination. Mercury governs nervous system, so he had a brain stroke. Saturn, its signification is also for nerves, and the dispositor of Saturn
if has some influence with the lagna, sun or moon, then it also affects brain and our nerves. Means all the three planets are mainly responsible for paralysis. Number 4, when the lagna, the sun, the moon and Mercury experiences malefic influence and Saturn, Rahu afflict the Lagnesh, a person can be paralyzed. Means अगर आपके तीनों लग्न, your first house lagna, then sun, lagna from sun and then from moon, then Lagnesh, if all are afflicted by malefic planets and also they have the malefic effect of Saturn, Rahu and Mercury, then paralysis is going to be fatal. Now, let us examine the Dasha. Dasha running were Venus, Mercury, Mars with effect from 22nd June 23rd. It ended on 26 June 23rd, and Venus, Mercury, Rahu. Venus, Mercury and Rahu. Dasha started, which ended on, which is yet to end on 25th November 23. And here, at present, Rahu is in Mesh Rashi and Jupiter is also there with Rahu, making Guru Chandali Yoga. So, if we see the rule of Gochar of Rahu, if Rahu is in 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th or 12th from moon, फिर से रिपीट करती हूँ, यदि राहु आपकी कुंडली में, जातक की कुंडली में जन्म राशि से दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर होता है तो क्या रिजल्ट्स आते हैं? तो जातक आपसी कलह, आर्थिक स्थिति का क्षीण होना, आकस्मिक शोक संदेश युक्त समाचार की प्राप्ति होना, ये राहु का गोचर करवाता है अगर इन स्थानों में है। तो इसलिए जो पर्सन कंसर्न्ड है और उसके अराउंड जो उसके फैमिली लोग हैं, मैंने उनका भी चार्ट एनालाइज किया, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सिस्टर्स और ब्रदर की जो कुंडली है उसमें राहु गोचर में इन्हीं स्थिति में थे। तो वन ऑफ द पॉइंट इज शोक संदेश का आना, वो हुआ। पैसे का फिजूल खर्ची होना, अनायास ही बहुत बजट ऊपर चले जाना, बहुत खर्चा कराना, मतलब व्यक्ति को एक तरीके से तोड़ देता है। और आपसी कलह का होना, ये तीनों चीज़ें मैंने कुंडली में ऑब्जर्व की। अब देखिए, मैं आपको हॉरोस्कोप में समझाती हूँ। तो देखिए, ये चार्ट है उस व्यक्ति का जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है,
जिसका मैं कारणवश नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहती। तो ये सिस्टर्स और ब्रदर, उनके चार्ट हैं। अब हम देखते हैं कि किन कारणों से उस व्यक्ति ने इच्छा मृत्यु ली। देखिए, स्टोरी कुछ ऐसे है कि व्यक्ति गिरता है, उसको ब्रेन हेमरेज होता है और ही इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल। फर्स्ट अटैक से वो ठीक हो जाता है। अ पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज पैरालाइज्ड बट ही केम टू नॉर्मल आफ्टर टेकिंग emergency treatment. Then, after few days, he had a second attack, brain stroke, and again got paralyzed. His right side got paralyzed. Hand, legs, and that right portion, he got paralyzed. So it was a great shock to the scientist because he is a physicist and internationally known. He could not accept the challenge of life and asked for इच्छा मृत्यु, voluntary assisted death. So let us see, first of all, what are the combination. देखिए, दशा रनिंग वॉज वीनस, मरकरी एंड राहु। शुक्र, बुध और राहु की दशा चल रही थी। तो यहाँ पर कुंडली में शुक्र 12th लॉर्ड, महादशा लॉर्ड, बुध लग्न लॉर्ड है और राहु स्वयं ही 8वें घर में बैठे हैं। देखिए, यह है कुंडली। शुक्र is 12th lord and is sitting in 6th house, means 6th 8th का कनेक्शन बन रहा है। सॉरी, 6th and 12th का, they are getting connected. 6th house is getting connected to 12th house. And Mercury is Lagnesh. So Dasha is getting connected. Lagna is getting connected to, this Lagna is getting connected to 6th and 8th. अब बचा क्या? Lagna is getting connected to 6th, 12th, सॉरी मैंने 8th बोल दिया, 6th, Lagna 6th एंड 12th का कनेक्शन आ रहा है। मीन्स जो पर्सन कंसर्न है उसकी दशाएं ये कनेक्ट हो रही हैं। ये हॉस्पिटलाइजेशन का है। अब थर्ड जो हमारी प्रतंत्र दशा है वो है राहु की। तो राहु महाराज खुद ही 8वें घर में बैठकर मिसगाइड कर रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ से 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 12th हाउस से भी कनेक्ट हो रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचा दिया बंदे को, एडमिट हो गया। लग्न 6th 8th 12th, ये तीनों ही जब कनेक्ट होते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है और पर्सन की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
ये जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि वो अपनी लाइफ जी सकता था, राहु ने उसको मिसगाइड किया, बहरूपिया उसको दिखा दिया कि भाई तुम्हारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मिसगाइड किया। और लग्न ने स्वीकृति दे दी। देखिए लग्न जो है, लग्नेश है। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या था, हमें क्यों लग रहा है कि व्यक्ति जी सकता था? देखिए लग्न लॉर्ड इज बुध, मरकरी इज सिटिंग इन कोना हाउस, त्रिकोण हाउस में बैठा है, जो एक धर्म हाउस है, पिछले जन्मों से कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो लग्न इज सिटिंग इन 5th हाउस इज कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ। लग्नेश इज हियर मरकरी। देन 2nd हाउस लॉर्ड हियर केतु इज सिटिंग। केतु इज ए सेपरेटिव प्लैनेट जो कि चंद्रमा की राशि में बैठा है। वो उसने स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता दिखा दिया कि भाई तुम यहाँ से इस संसार में उलझो मत और तुम अपनी वैकुंठ की यात्रा पर चलो। इसका लॉर्ड चंद्रमा वो कहाँ बैठ गया? वो भी 5th हाउस में, धर्म के हाउस में आकर बैठ गया, जिसका कनेक्शन पिछले जन्म से है। अगर हम देखें तीसरा घर, जो कि हमारे साहस का होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन का होता है, जो हमारे ये स्पीच, 2nd हाउस स्पीच का भी होता है और ये कम्युनिकेशन का होता है। तो इन दोनों ने मिलकर, ये इसका जो मालिक है वो भी जाकर 5th हाउस में बैठ गया। मीन्स लग्न लॉर्ड चंद्र लग्न मून एंड सन, जो कि आत्मा का कारक है, और चंद्रमा माइंड का कारक है, वो तीनों लग्नेश के साथ जुड़ गए, व्यक्ति के साथ जुड़ गए और उसको ऐसी डायरेक्शन दी कि तुम जो है दुनिया छोड़ दो, जिसमें केतु की भी इन्वॉल्वमेंट है। और राहु ने एक्साइट किया। राहु इसको देख रहा है, क्योंकि राहु तो कहता करो करो करो, आगे बढ़ो। तो इसको पुश किया कि तुम ये, केतु को पुश किया कि संसार छोड़ो। और यहाँ पर लग्न, हमारा माइंड, हमारी आत्मा सब मिल गए, पिछले जन्म से कनेक्ट हो गए। जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं उनका फल यहाँ पर फ्रक्टिफाई होता है। वो उसको फ्रक्टिफाई करवा दिया। दशा भी थी, दशा थी वीनस मरकरी राहु। वीनस मरकरी 6 से 12th में मरकरी आ गया, यहाँ पर राहु आ गया। तो कैसे डेथ हुई? मेडिसिन्स दे दे के, पॉइज़न दे दे के। तो राहु इज़ अ पॉइज़न। तो इस तरीके से उसने, और ये देख रहा है 12वें घर को, मुक्ति को, कि तुम मुक्त हो जाओ 5वीं दृष्टि से। तो उसको संसार छुड़वा दिया। और अगर हम देखें, हमें देखने से हमें लगता था कि क्योंकि लग्न, सूर्य, आत्मा और लग्न तीनों ही त्रिकोण भाव में हैं, तो ये व्यक्ति बच सकता है। हाँ, ये बच सकता था, लेकिन क्योंकि राहु ने इसको मिसगाइड किया और दशाएं भी आ गई, और इसलिए स्व इच्छा से उस व्यक्ति ने वॉलेंट्री असिस्टेड डेथ की ऑप्शन ले ली। अब अगर आप देखें सिस्टर्स की कुंडली में, ये देखिए चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8, जब चंद्रमा से 8वें होता है राहु, गोचर में राहु यहाँ था, तो चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा से जब 8वें होता है तो इस टाइप का संदेश मिला। मतलब सिस्टर्स, जो उसका परिवार था वो भी इफेक्टेड हुआ। दूसरी सिस्टर की कुंडली में देखिए
राहु यहाँ था, चंद्रमा से चौथे, अगर चंद्रमा से चौथे हो तब भी इस टाइप की घटना होती है। ब्रदर की कुंडली में आप देख लीजिए, ये ब्रदर की कुंडली है और इसमें चंद्रमा यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5, राहु यहाँ बैठे थे 12वें घर में। तो ये देखिए, अगर 12वें में हो, सॉरी 5वें में हों, अपने राहु चंद्रमा से 5वें में ये बैठे हैं, यहाँ पर राहु थे गोचर में, गोचर की बात कर रही हूँ। तो ब्रदर सिस्टर्स को भी ये सूचना मिली, अननेसेसरी अच्छे काम पर खर्चा ना होकर एक डेथ पर खर्चा करना पड़ा। स्व इच्छा से राहु ने उसको मृत्यु लेने के लिए पुश किया और ये देखिए, ये डिजीज़ का घर है। तो यहाँ से जो हमारा दशा लॉर्ड है शुक्र है, वो उसकी राशि कहाँ बैठी है, 12वें घर से वो डिजीज़ को देख रही है, डिजीज़ हाउस को देख रही है और ये यहाँ से 6th है, भावत भावम 1 2 3 4, नो इट्स नॉट, ये डायरेक्ट देख रहा है, शुक्र जो डायरेक्ट इसको देख रहा है 12वें घर को, छठे घर से। तो जब लग्नेश 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस सब कनेक्ट हो गए, बट एक और प्लस पॉइंट था, तो ये ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट था जुपिटर, बचने का यही तरीका था, जुपिटर उसको ब्लेस कर रहा था, आत्मा को, लग्नेश को, सूर्य को, माइंड को। तो इस वजह से उसकी मृत्यु नहीं होनी थी, लेकिन राहु ने एक्साइट किया, दशाओं ने उसको फेवर किया कि वो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होकर भी वो जी सकता था, लेकिन उसने ऑप्शन इच्छा मृत्यु की ली। और राहु का गोचर भी ऐसा ही था। तो जुपिटर यहाँ पर बेचारा कुछ नहीं कर पाया, उसने फर्स्ट उसमें बचा दिया, फर्स्ट स्ट्रोक में बचा दिया, लेकिन जब सेकंड स्ट्रोक हुआ तो वो वैकुंठ को चला गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो ये आप मुझे बताइए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।